सुनील शर्मा जी। श्री हरिवंश। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आपका सत्संग नित्य नियम रूप से श्रवण करते हैं, फिर भी रोजाना नया नया सा लगता है। महाराज जी, इससे हम क्या समझ? ये भगवान की विशेष कृपा है कि जिन भक्तों को नवम नवम भगवान की चर्चा नवम नवम लगे तो समझो अंतःकरण पवित्र हो रहा है। और जिसको ये आ गया कि ये बात तुमने सुनी थी तो रस विशेष जाना तिन नहीं, अभी उनका हृदय पवित्र नहीं हुआ, उन्होंने रस नहीं वही बात रोज सुनाई जाए तो रोज आपको ऐसा लगेगा मानो पहली बार हमने सुना है, मानो पहली बार। एक नवम अर्थ, एक नवम भाव, एक नवम उत्साह। तो ये भगवान की कृपा से हृदय पवित्र हो रहा है, इसका लक्षण होता है। और भक्ति का स्वरूप भी यही है, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरी नाना, भरहि निरंतर हो ही न पूरे। जैसे समुद्र में नदियां कितनी जा रही, लेकिन कभी समुद्र उफान में थोड़ी आता है कि अब भर गए। ऐसे ही कानों में भगवान की विविध कथा रूपी नदियां जाएं, पर हमें कभी तृप्ति न हो, तो हे भगवान आप उनके हृदय में प्रकाशित हो जाएं। अर्थात हमारी भक्ति शुद्ध है, हमारी भक्ति का मार्ग सही है। यदि ये लक्षण हमारे हृदय में है कि हम भगवत चर्चा सुनते हुए कभी अघाते नहीं और रोज नवम नवम लगता है, तो ये हृदय पवित्र हो रहा है, भगवान की कृपा है, भक्ति का लक्षण हमारे हृदय में जागृत हो रहा है। जी। विमला देवी जी। राधे राधे। महाराज जी, महाराज जी, आत्मा का परमात्मा से मिलना का रास्ता क्या है? परमात्मा का चिंतन करें तो आत्मा परमात्मा में लय हो जाएगी। जैसे हम जहाँ चिंतन करते हैं वहीं हमारी स्थिति होती है। हम अगर जिस विषय का चिंतन करते हैं वहीं हमारी स्थिति पाई जाती है। शरीर की उपस्थिति नहीं है, मन की उपस्थिति है। यदि हम मन से भोगों का चिंतन करें, शरीर में धाम में बैठे हैं तो आप भोगों में बैठे हैं, धाम में नहीं। और आप भोगों में शरीर से बैठे और धाम का चिंतन कर रहे तो आप धाम में उपस्थिति मानी जाएगी। आत्मा का परमात्मा से मिलन की अज्ञान की बात है। वस्तुतः आत्मा और परमात्मा में इतना भी अंतर नहीं, वही आत्मा ही परमात्मा है, परमात्मा ही आत्मा। पर ये आगे चलकर विषय हम आपके प्रश्न के अनुसार, आप जो भाव से कह रहे हैं ना, उसी भाव की आप परमात्मा के नाम का जितना चिंतन करेंगे, भगवान कह रहे मत चित्ता मदगत प्राणा बोधयंता परस्परम कथयंत च माम नित्यम तुष्यंत च रमंत च, जो मेरे में चित्त अर्पित कर देते हैं। गोपियों की महिमा इसी बात में थी कि वो सब काम संसारिक करती थी, गाय धोना, धान कूटना, पति को रिझाना, पुत्र को दुलार करना, घर के लीपना पोतना, सब काम संसारिक, लेकिन उनकी चित्त वृत्ति भगवान में रहती थी। मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति, इसलिए वो परमात्मा को प्राप्त हो गई। परमात्मा श्री कृष्ण है ना, तो वो परमात्मा को प्राप्त हो गई। मत चित्ता, भगवान कहते हैं मेरे चित्त वाला बनो। अभी हम शरीर चित्त वाले हैं, हमारा चिंतन शरीर का होता है, भोगों का होता है, संबंधियों का होता है, नाना प्रकार के धन वैभव मान प्रतिष्ठा, ये सब कूड़ा करकट। जब सब हट जाए, केवल श्री कृष्ण का चिंतन हो, तो आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती, जैसे तरंग समुद्र में लीन हो गई। वो समुद्र ही थी, वायु विकार होने के कारण तरंग कहा गया, और जब वायु विकार हटा तो समुद्र ही रह गया। ऐसे ही देह अभिमान के कारण उसे हम जीवात्मा कहा, और जब देह भाव हट गया तो परमात्मा ही था, वो तरंग समुद्र में लीन हो गई। नाम जप करो, भगवान की चर्चा सुनो, और जो अधिकार मिला है कर्तव्य का उसका पालन करो। जैसे आप किसी की माँ हैं, किसी की बहन है, किसी की पत्नी है, किसी की बहू हैं, आप इस तरह का जो आपको धर्म मिला है उसका पालन करते हुए नाम जप करो, सबकी सेवा करो, और उस सबका फल हो परमात्मा की प्रसन्नता, परमात्मा की प्राप्ति। हो गया। इस तरह से परमात्मा प्राप्ति की जाती है। नहीं तो गृहस्थी में कोई ऐसा थोड़ी कि रात दिन माला लेके एकांत हुए, नहीं। जब बेलना चल रहा है ना रोटी में, तो राधा राधा राधा, ले झाड़ू चल रहे, राधा राधा राधा, सास ससुर की सेवा कर रहे, राधा राधा राधा, खूब मंदिर में पानी चढ़ा रहे हो, बूढ़े माता पिता बैठे उनको भोजन नहीं दे रहे हो, मंदिर वाले ठाकुर जी पानी स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि वो उनमें बैठे ठाकुर जी भूखे इंतजार कर रहे हो, तुम में बैठे रहो। अभी पहले शंकर जी को पानी चढ़ा, शंकर जी वहां नहीं है, शंकर जी उनमें बैठे थे जिनको तुम तिरस्कार करे। पति ही परमेश्वर उसमें बैठा हुआ है, सास ससुर में परमेश्वर बैठा हुआ है, परिवार में बैठा हुआ है। इनको बनाओ भगवान के भाव से, उनको पाओ, बढ़िया भोग लग गया, उनके कपड़ा धो दो, वयोवृद्ध हैं उनकी सेवा कर दो, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। इसी से परमात्मा की प्राप्ति होती है। अब सबकी सेवा ठुकरा करके माला लेके बैठे तो
देखो हम लोगों को भी सेवा ही तो करनी पड़ रही है, 1 मिनट का टाइम नहीं है, ऐसी नौकरी है हमारी। भागवतिक तुम्हारे दिमागों से खेल खेल कर समाधान करके तुम्हारे चित्त को आकर्षित करके श्री जी की तरफ लगा रहे हैं। शरीर से खेलना सहज है, दिमाग को ट्रांसफर करना बहुत कठिन बात है। हम आपको देख रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं, इतने केवल नहीं है, हमारा पूरा पावर आपके साथ लगा हुआ है। तब आपका मानसिक जो चिंतन है, शराब छोड़ दिया, गंदे आचरण छोड़ दिए, भागवतिक बन गए, भगवत भजन में लगे, ये हमारी नौकरी है, नौकरी। 1 मिनट का टाइम नहीं। वहां कुटिया में ऐसे थोड़ी कि हम चैन से लेट जाए, बीमार है तो भी नहीं। अपने जो दिनचर्या, अपना जो कार्य, उसमें रात दिन, विजयी वही होता है जो रात दिन अपने को कूड़ा कर दे, मेहनत करके अपने को कूड़ा कर दे, वही हीरा बन के चमक जाता है। और ये जो आलस से प्रमाद है ना, मनुष्य जीवन इसके लिए बहुत कीमती श्वासें हैं। हर श्वास नाम जप करो, शरीर में जितना बल है दूसरों की सेवा में लगा दो, भगवान मिल गए। जब हम शरीर का बल दूसरों के शोषण करने में लगाते हैं, वासनाओं के पोषण में लगाते हैं, तो वही राक्षसी वृत्ति हो जाती है, वही पाप हो जाता है। और जब हम अपने को मिटाना चाहते हैं दूसरों के लिए, तो वही पूजा बन जाती। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, दूसरों को सुख देने के बराबर धर्म। तो अगर गृहस्थी में परमात्मा प्राप्ति करना है, तो जो अपने कर्तव्य का पालन करते हुए नाम जप करता है वो परमात्मा प्राप्ति कर लेगा। और जो पापाचरण करता है वो कुछ भी नहीं, चाहे जिस मंदिर में जाओ, चाहे जहां जाओ, तुम्हारे आचरण ठीक नहीं है। चलनी में गैया दुहे और दोष दैव को दे। अगर चलनी में गाय दुहे तो भरपेट दूध क्या, एक चम्मच भी नहीं बचेगा। तो ऐसे ही तुम्हें लग रहा है कि हम बड़ा पुण्य कर रहे हैं मंदिर जाके, और घर में बूढ़े माता पिता परिवार के सदस्य अपमानित होते हैं तुम्हारे द्वारा, दुख पा रहे हैं, तो मंदिर में कोई लाभ नहीं मिलने वाला। अगर वही सुधार कर लो तो मंदिर वही है, सबके हृदय मंदिर में भगवान विराजमान है जी।